आज हम बात कर रहे हैं भारत के महान प्रतापी राजा भोज की, जिनकी उदारता, देशभक्ति, दानवीरता और कीर्ति आज भी लोग याद करते हैं। राजा भोज ने बहुत से युद्ध किए और अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। उन्होंने टुकड़ों में बंटे भारत को पुनः एक सूत्र में बांधा था। राजा भोज की तुलना सम्राट विक्रमादित्य से की जाती है। राजा भोज का जन्म मालवा की राजधानी उज्जैन में सिंधु राज और सावित्री के घर परमार राजपूत वंश में हुआ था। सिंधु राज परमार सम्राट पृथ्वी वल्लभ के भाई थे। राजा भोज बचपन से ही बहुत ज्ञानी थे। 8 वर्ष की आयु में भोज ने एक ही रात में संपूर्ण रामायण लिखकर बड़े बड़े विद्वानों को चौंका दिया था। उनके द्वारा लिखी गई रामायण को आज चंपू रामायण के नाम से जाना जाता है। राजा भोज के अंदर बचपन से ही राजा के सभी गुण थे। उन्हें पृथ्वी वल्लभ ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देने लगे। राजा भोज अपने काका को ही अपना आदर्श मानते थे। भोज ने अपने काका के साथ राष्ट्रकूटों के विरुद्ध कई युद्ध में भाग लिया, जहां उन्हें विजय प्राप्त हुई। 990 ईस्वी में पृथ्वी वल्लभ की मृत्यु के बाद राज सिंहासन पर बैठने के लिए भोज से बोला गया। भोज ने अपने पिता के होते हुए सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और सिंधु राज को मालवा का राजा घोषित कर दिया। भोज स्वयं तप करने के लिए वन में चले गए। 1000 ईस्वी संवत 1000 को भोज उज्जैन सिंहासन पर बैठे। उन्होंने अपनी सेना का विस्तार कर अपने काका और पिता के मृत्यु का बदला लेते हुए राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेड़ पर आक्रमण कर दिया। राजा भोज ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया और उनके राज्य को मालाबार में मिला लिया। राजा भोज ने जब भारत के मानचित्र को देखा तब उन्हें बहुत दुख हुआ। भारत 58 राज्यों में बटा हुआ था, जिसका लाभ विदेशी उठाते थे। राजा भोज ने यह प्रण लिया कि वह संपूर्ण भारत को एक करके ही रहेंगे। राजा भोज ने पूरे देश के राजाओं को शांति प्रस्ताव भेजे। जब वह नहीं माने तब राजा भोज ने तलवार उठाई और भारत को एक करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने एक एक करके चेरी, कन्नौज, काशी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अजमेर, राजस्थान, कलिंग, तमिलनाडु और कश्मीर तक विजय प्राप्त की। राजा भोज की भय से अन्य राजाओं ने उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। तब राजा भोज ने उनका राज्य वापस करते हुए मालवा के अधीन कर दिया और उनसे यह वचन लिया कि भारत की रक्षा के लिए उन्हें एक साथ रहना होगा। राजा भोज ने तेलांग के राजा तेलांग और चालुक्य के राजा की सेना को 3 बार हराया था, जिस कारण से यह कथा प्रचलित है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगुतेली। जब महमूद गजनवी ने भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तब राजा भोज दक्षिण विजय पर थे। जब राजा भोज को सोमनाथ का पता चला तो उन्होंने गुजरात नरेश भीमराव सोलंकी के साथ मिलकर सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और राजा भोज ने गजनवी पर आक्रमण कर दिया। उस समय गजनवी पंजाब में था। राजा भोज के इस आक्रमण का उसके पास कोई जवाब न था। वह वहां से भाग खड़ा हुआ। राजा भोज ने गजनवी के 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया और पंजाब को स्वतंत्र किया। राजा भोज के भय से ही किसी विदेशी ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। राजा भोज ने अरब देशों पर भी आक्रमण किया। विक्रमादित्य के बाद अरब को जीतने वाले राजा भोज दूसरे राजा थे। राजा भोज ने सुंदरवन स्थित सुंडीर, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में सोमनाथ, उत्तर में केदारनाथ व अन्य विख्यात मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया। राजा भोज ने कश्मीर में कुंड भी बनवाया, जिसे पापसुदन कुंड कहा जाता है। उन्होंने भोजपुर नामक गांव में भोजेश्वर नामक मंदिर का निर्माण करवाया, जिस मंदिर की शिवलिंग भारत की सबसे विशाल शिवलिंग है। भोज माँ सरस्वती के परम भक्त थे। कहा जाता है कि माँ सरस्वती ने धारा नगरी में दर्शन दिया था। तब भोज ने धारा नगरी को परमारों की नई राजधानी बनाया था। भोपाल शहर का निर्माण भी राजा भोज ने ही करवाया था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर राजा भोज द्वारा बनवाया गया भोज ताल आज भी स्थित है। राजा भोज को ही सम्राट विक्रमादित्य का सिंहासन मिला था। राजा भोज और विक्रमादित्य के सिंहासन की कहानी विश्व प्रसिद्ध है, जो सिंहासन बतीसी के नाम से जाना जाता है। भोज विक्रमादित्य के ही वंशज थे। इनके अंदर तो सभी गुण थे जो विक्रमादित्य के अंदर थे। उन्होंने कई ग्रंथ भी लिखे। सन 1055 में परमारों की राजधानी धार में राजा भोज का स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।